वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी वर्णमाला का ये सेकंड सीरीज़ लेके आए हैं, सेकंड सेट लेके आए हैं जिसमें कई ढेर सारे प्रश्न हैं। तो आइए हम इसका शुरुआत करें। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, इसमें बोल रखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, मतलब कि वर्णों की संख्या को बताया है कि कितने हैं। तो कितने होते हैं हमारा 52 होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हम आपको बताते हैं। जैसे बोल रखा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें 11 जो होते हैं मूल स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ ऊ, है ना, रे। तो ये जो भी होते हैं ये हमारे कितने होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं। और फिर अगला होता है हमारा अयोगवाह, जो कि 2 होते हैं। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंग और आह। अगला आता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, उसमें स्पर्श व्यंजन भी आ जाता है ना। और फिर आगे अगला आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ त्र ज्ञ श्री, ये 2 व्यंजनों का संयुक्त हो करके इसको बनाया जाता है, मिला करके बनाया जाता है, इसी वजह से इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगला आता है हमारा 2 गुण व्यंजन बोल सकते हैं या फिर उच्छिष्ट व्यंजन बोल सकते हैं। जैसे कि ये जो ढ और ढ है, ढ और ढ, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। इनके 2 गुण होते हैं और इनको एक और नाम से जाना जाता है उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो वर्णों के प्रकार बता रखा है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं वर्णों के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर मैंने बताया कि कितने होते हैं, स्वर स्वर होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33 और अयोगवाह कितने होते हैं 2। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें। इसका एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे इसमें बता रखा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, जैसे आपको बताया था, है ना। और अगर उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो ध्वनि आएगा, अगर लिखित रूप में देखा जाए सार्थक रूप में तो हम किसको बोलेंगे, वर्ण को बोलेंगे, सबसे छोटा इकाई। अगला आता है, अगला पॉइंट बोल रखा है वर्णों को स्वर, व्यंजन और व अयोगवा के रूप में जाना जाता है तथा इनके व्यवस्थित कर्म को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित कर्म मतलब जैसे का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, ये एक व्यवस्थित कर्म में इसको डिसाइड किया गया है, इस तरीके से रखा गया है। और जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, है ना, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इस तरीके से कर्म में रखा गया है और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, है ना। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, वो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से रखा गया है ताकि उन वर्णमाला को हमें सीखने में भी आसानी हो और बोलने में भी आसानी हो। फिर अगला क्या, फिर आगे बोल रखा है विकल्प में दिए गए अन्य शब्द, जैसे कि हर्ष व्यंजन। देखें इसमें विकल्प में क्या दे रखा है हमारा, जैसे हर्ष, हर्ष और स्वर और प्लुप्त, ये इसके बारे में बता रखा है। हर्ष स्वर जो होते हैं, हर्ष स्वर, प्लुप्त और स्वर, जो स्वर होते हैं, इनके ये के प्रकार हैं, है ना, स्वर के प्रकार हैं एक तरीके से, हर्ष और प्लुप्त। जैसे कि का, अगर का बोले तो ये बहुत ही कम आवाज़ निकल रही है, कम टाइम ले रहा है बोलने में का। और खा बोले तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये दीर्घ हो गया। और हर्ष हो गया, थोड़ा टाइम लेता है का, है ना। और खा, तो खा में ज़्यादा टाइम लग रहा है और का में कम टाइम लग रहा है, तो जिसमें कम टाइम लगता है उसको बोलते हैं हर्ष स्वर, और जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर वो होता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, जो दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगे, जैसे कि राम, ओम, है ना। तो जैसे कि जब भी हम पुकारते हैं काफ़ी लंबा, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी देर तक जाता है, तो उस स्वर को हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। फिर आगे बोल रखा है संयुक्त वर्ण। 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं, 2 वर्णों के संयुक्त रूप को, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्री। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बोल रखा है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, क्योंकि उसमें अक्षर में क्या है,
आ भी आ जाएगा, का भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, खा भी आ जाएगा, या गा भी आ जाएगा। मतलब उसको अक्षर बोला जाएगा। जैसे कि वर्ण वर्ण में दोनों चीज़ आ जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों आता है। हम उसको वर्ण को ही हम दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं अक्षर। एक आम भाषा में हम अक्षर भी बोला जाता है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? अक्षर हो जाएगा। जैसे कि इसमें इसका व्याख्या देखें, व्याख्या में बोल रखा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर जिनका क्षरण ना हो, मतलब कि उसको और टुकड़ा ना किया जा सके। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है ना। ध्वनि को ही मेनली ध्वनि से ही उत्पत्ति होती है ये वर्ण और अक्षर, है ना। अगर हम सार्थक रूप में देखें तो अक्षर और वर्ण बोलेंगे, और अगर उच्चारण रूप में देखें तो ध्वनि पहले निकलता है। तो वर्ण का सार्थक कर्म जो निश्चित अर्थ दे उन्हें शब्द कहेंगे, है ना। इन जो अक्षर या वर्ण को अगर सार्थक कर्म में अगर रखा जाए, जैसे कि का म ला, अगर इनको एक सार्थक कर्म में रखा गया तो ये कमल निकल रहा है। कमल का मतलब होता है कि एक पुष्प को बोला जाता है ना। तो इसी तरीके से एक सार्थक शब्द बनता है। एवं दो या दो से अधिक शब्दों को सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उन्हें क्या कहेंगे? वाक्य। अब शब्दों दो या एक से ज़्यादा और दो तीन शब्द या फिर कई ढेर सारे शब्द मिल के अगर एक वाक्य बनाएंगे, वो भी वाक्य तब बोला जाएगा जब वो सार्थक मीनिंग निकले, उसका अर्थ निकले। तो इसी वजह से वो वाक्य कहलाएगा। तो ध्वनि से वर्ण बनेगा, वर्ण या अक्षर, है ना। और फिर वर्ण या अक्षर एक कर्म में बैठाएंगे तो बनेगा शब्द, और शब्द को एक सीक्वेंस में बैठाएंगे जिसका कोई एक अर्थ निकलेगा तो वो बन जाएगा हमारा वाक्य। ठीक है। तो अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। ठीक है, ये आपको बता चुका है। ठीक है। तो ये वाला जो हमने बता चुका है, ये पॉइंट्स हमने बता चुका है, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिर से। अगला हमारा पॉइंट आएगा, चलिए हमारा अगला पॉइंट है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, है ना। वर्णमाला कहेंगे। अगला हमारा आता है, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे यहाँ दे रखा है, हिंदी में ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह को इसमें नहीं रखा जाता है। अयोगवाह अगर स्वर की बात की जाए, मतलब कि अगर वर्ण की बात की जाएगी तब रखा जाएगा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब जब ध्वनि की बात होती है वो खाली दो होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। ठीक है। और स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, मतलब किसी पे निर्भर नहीं होता, लेकिन व्यंजन स्वर पे निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम लिखेंगे का, तो का लास्ट में क्या आ रहा है? आ करके आ रहा है। तो अगर हम इसका विच्छेद करें तो ये क्या आएगा? का हलंक प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या होता है? व्यंजन स्वर पे निर्भर होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्ण के मेल को कहते हैं, क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको ये दिखा रखा है, जैसे कि ये जो मैंने अभी बताया था, का प्लस आ का बनाता है, खा प्लस आ खा बनाएगा, पा प्लस आ पा बनाएगा, मा प्लस आ मा बनाएगा। तो जो व्यंजन होता है वो किस पर निर्भर होता है? स्वर पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें वर्णन दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। लिपि चिन्ह। अब हम जैसे कि पुराने, जब हम आदिवासी के समय में थे तो हम कोई भी अपनी बात रखते थे तो हम पत्थरों पे कुछ ना कुछ चिन्ह बना देते थे। ठीक है, एक तरीके से वो लिपि ही था। लेकिन आज के जो हमारा जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि है? वो देवनागरी लिपि है। जो लेफ्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा। तो ये जो लिपि की बात की है, लिपि चिन्ह के कर्मबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, अगले सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे, और जितने भी मैं ये फैक्ट्स बता रहा हूँ और जितने भी ये
पॉइंट्स हैं, ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जो भी लिखे हुए हैं, तो इनको आप अपने एक नोट्स बनाइएगा और उसमें नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और हमको सपोर्ट करने के लिए और हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो लाने के लिए आप हमको सपोर्ट करिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। और हमको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।